देश में 3 साल और 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन लगभग 40 करोड़ है और इनको हम स्कूल एज चिल्ड्रन भी बोलते हैं। आज उनके जो पेरेंट्स हैं वो सभी संकट में हैं। इसमें 3-4 तरीके के बच्चे हैं। एक वो जो निजी स्कूलों में जाते हैं, फीस देते हैं। एक वो है जो निजी स्कूल में जाते हैं, EWS में फीस नहीं देनी पड़ती है। तीसरे वो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं। और चौथे वो बच्चे हैं जो स्कूल की व्यवस्था के अंदर ही नहीं है। अगर हम सरकारी स्कूलों को ले लें देश के, तो 95% जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं। अभी हमने पिछले से पिछले हफ्ते और अभी इस हफ्ते हरियाणा के पलवल और फरीदाबाद के गवर्नमेंट स्कूलों को विज़िट किया और वहाँ की जो दशा हमने देखी, बच्चे डेंजरस क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं, नीचे मिट्टी में बैठे हुए हैं, टीचर्स का कोई रुचि उनके प्रति दिख नहीं रहा है, और पानी पीने का नहीं है, बिजली नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है एक तरफ, दूसरी तरफ जो टीचिंग है वो वहाँ पे हो नहीं रही है। दूसरी तरफ जो निजी स्कूल हैं जहाँ पेरेंट्स मजबूरी में अपने बच्चों को भेजते हैं, वो पूरा फाइनेंशियली जो है लूट उनके साथ कर रहे हैं। आज ही की खबर है कि गुड़गांव के अंदर जो स्कूल्स हैं वो पूरी फीस मांग रहे हैं, जो ट्यूशन फीस से कहीं ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि राजस्थान के केस में कि स्कूल्स जो हैं वो पूरी फीस ले लो, चाहे वो इंटरिम ऑर्डर ही है। कुछ हाई कोर्ट्स ने मेहरबानी करके, कभी किसी हाई कोर्ट ने 20% कहा कि कम कर दो, किसी ने कहा 30% कम कर दो। तो पूरा संकट फीस का जो है वो बना हुआ है। और निजी स्कूल के पेरेंट्स की दुविधा ये है कि उनके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल पे किसी कीमत भी नहीं भेजना चाहते। तीसरी वो कैटेगरी है जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जिनको हम चाइल्ड लेबर भी कहते हैं, और जिसकी संख्या पेंडेमिक में बढ़ गई है। उनके पेरेंट भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा लें, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक दिख नहीं रहा है कि सरकार जो है वो जिनकी जिम्मेदारी है और जिनको पूरा रुचि लेना चाहिए और जो कर सकते हैं वो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब दिक्कत ये है कि इन सब के सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशंस अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल को आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं एक वैलिड कानून से। और वैलिड कानून कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, फीस को रेगुलेट करने के लिए। और उसमें जो प्रॉफिटरिंग जो है, कमर्शलाइजेशन जो है, उसको वो कर नहीं सकते। ये बात दिमाग में रख के कानून बना सकती है। तो उसमें यह है कि अगर जो कानून से फीस बनेगी, मुझे लगता है कि वो जो आज फीस ले रहे हैं कम से कम आधी फीस कम हो सकती है। और उसमें बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को कंटिन्यू कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। उसमें हमारा ये भी कहना है कि जो कानून बने उसमें पेरेंट्स को कम से कम 50% जो है मैनेजिंग कमेटी में रिप्रेजेंटेशन दे हर एक प्राइवेट स्कूल, जिससे कि फीस की जो बीमारी है उस पर काफ़ी कंट्रोल किया जा सके। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को हमें चाहिए कि सारे हिंदुस्तान के स्कूल जो है वो कम से कम केंद्रीय विद्यालय के लेवल पे बने, जिससे कि ये निश्चित की जा सके कि जो स्कूल में आएगा सरकारी स्कूल में उसकी पढ़ाई किसी हद तक ठीक हो। और तीसरा जो चाइल्ड लेबर है, जो करोड़ों की संख्या में है, जिसमें डिसेबल्ड बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में है, उनको भी सरकार को चाहिए कि मेन स्ट्रीम स्कूलों के अंदर लाएं। अभी हरियाणा गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम डिसेबल्ड बच्चों के लिए जो है स्पेशल स्कूल बनाएंगे। स्पेशल स्कूल का मतलब ये कि एक्सक्लूसिव स्कूल बनाएंगे। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो ये कहता है कि सारे बच्चे, जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है,
वो सारे मेन स्ट्रीम में स्कूल में पढ़ेंगे दूसरे बच्चों के साथ, जो बहुत जरूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। लेकिन सरकारें इस तरीके के फैसले ले रही हैं और वो स्कूल कौन चलाएंगे? वो एनजीओ के थ्रू स्कूल चलेंगे। तो आप क्या कर रहे हो? बच्चों के साथ कितना अन्याय कर रहे हो आप, हैं? ना तो आप प्राइवेट स्कूल की फीस को रेगुलेट कर पा रहे हो, ना गवर्नमेंट स्कूल्स को ठीक कर पा रहे हो, ना जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनको आप एक मेन स्ट्रीम सिस्टम में ला पा रहे हो। तो आप 40 करोड़ जो बच्चे हैं हमारे देश के, लिटरली ये जो हमारी सरकारें हैं ये उनके साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स को जो है ना इसके ऊपर सोचना चाहिए, सारे पेरेंट्स को, सारे अभिभावकों को देश के इस बात पे सोचना चाहिए। थैंक यू।